हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका चैनल में। तो यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट हो गया है। काम क्या, मेरी ना इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, फिर भी मतलब मैं बाज नहीं आती हूँ ना। ये देखेंगे ना वीडियो तो बोलते हैं कि तबीयत ख़राब हो कुछ हो। मेरे ना कल से पेट में भी दर्द है और सर में भी दर्द है। सर दर्द तो माइग्रेन वाला ही है। जब खा रही हूँ दवाई तो ठीक रह रहा है, फिर वैसे ही हो जा रहा है। बच्चों ने देखो पिल्लो कैसी कर दी ना। ये दोनों मैंने एक की भी डाली थी ना, तो इसलिए बच्चों ने ये एक निकाली होगी, क्योंकि मोटी हो जाती है और पतली पतली निकालते हैं, वो उन्हीं की पिल्लो है ना, तो फिर ऐसी कर दिए। तो मुझे एक तो गद्दे का ये साइड चेंज करना, मैंने परसों ऐसे में रख दिया था, लेकिन ऐसे में मैंने कहा फैल जाएंगे गद्दे, तो फिर मेरे को साइड चेंज करना है। और प्लस साइड चेंज करना था तो ये सारा सामान जो आप देख रहे हो ना, ये सब मैंने पेटी यहाँ से निकाली है। अलमीरा के ऊपर, अलमीरा के अंदर थी, तो मैंने कहा चलो अलमीरा को खाली करते हैं। बेड खाली है तो ये सामान कोई यूज़ ऐसा है नहीं कि मतलब वैसे यूज़ होने वाला है, मतलब जो देर देर में यूज़ होता है वैसा सामान है। तो मैंने कहा चलो इसे बेड के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि अलमीरा में अब वो गर्मियों वाले कपड़े आएंगे ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये सामान यहाँ रखती हूँ और अलमीरा को खाली करती हूँ अपने गर्मियों के कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि वो भी बेड के अंदर भरे पड़े हैं। तो इसलिए, क्योंकि गर्मियों में आपको पता ही है ज़्यादा कपड़े, सर्दियों के कपड़े तो मेरे ये रहते हैं कि एक बेड बॉक्स के अंदर रहते हैं, तो वो उसी के ही अंदर रहते हैं, वहीं से यूज़ होते हैं। लेकिन सर्दियों के कपड़े अलमीरा में रहते हैं, तो फिर गर्मियों के कपड़े अलमीरा में रहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल भर रखे हैं, लेकिन तो अलमीरा मैंने खाली कर दी। ये सामान कब से सोच रही थी, तो आज मैंने कर ही दिया है ये सामान यहाँ शिफ्ट। अभी तो रज़ाई वगैरह आएंगी इसके अंदर, जो हम ओढ़ रहे हैं वो भी आएंगी। तो बस ये सामान रख दिया है। जब ये सामान रखी रही थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पोंछ देती, धूल वगैरह कुछ भी नहीं थी वैसे बेड के उस ऊपर, पर थोड़ा एक तसल्ली होती है ना। मैंने ना दरी थी इसके ऊपर, दरी भी इसलिए नहीं बिछाई कि गद्दे ना, मतलब गद्दे मोटे मोटे भी नहीं है ज़्यादा, हमने मोटे वाले भी नहीं लिए, क्योंकि ज़्यादा मोटे वाले भी फिर पता नहीं ये सेट नहीं हो पा रहे, मुझे लग रहा है इसके। ये कवर भी इसके बड़े हैं। हाँ, मैंने कवर भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए हैं दूसरे, ये काफ़ी बड़े बड़े से है ना, तो मैंने वो फिटिंग, बिल्कुल फिटिंग वाले, अब पता नहीं आएंगे तो फिटिंग वाले आते हैं कि नहीं आते हैं, बट वैसे मैंने वो ऑर्डर कर दिए हैं। तो देखते हैं कब तक आते हैं। तो बस ये बिस्तर वगैरह सेट कर दूँगी, गद्दे ऐसे में लगा दिए मैंने। और वैसे में ना थोड़ा बीच में कमर सा दर्द, उस बीच में से गैप होता है, तो वो हो रहा था। वैसे सिंगल वाला सोच रहे थे हम, फिर मैंने इसीलिए लाया कि बेड उठाने में बहुत दिक्कत होगी सिंगल वाले में, वैसे भी जगह नहीं है कमरे के अंदर, फिर उठा के कहाँ रखेंगे और फिर सामान निकालना, क्योंकि हमारा तो भाई सामान डेली यूज़ वगैरह का भी रहता ही है, बेड के अंदर कहाँ रखेंगे। तो इस वजह से फिर मैंने किया नहीं। तो बस तकिए पिलो भी मैंने कवर निकाल दिए हैं और ये सिंगल सिंगल कर दी, क्योंकि बच्चे फिर इन्हें सिंगल कर ही देते हैं। तो बस मेरा ऐसे ही माइंड चलता रहता है, कभी डबल कर देती हूँ इन्हीं को, कभी सिंगल कर देती हूँ। और एक का कलर चेंज लग रहा होगा आपको ना, तो वो कपड़ों के साथ कलर निकल गया था, मतलब कलर जा रहा था, तो इस वजह से वो अलग अलग चेंज हो गया है। तो बस बच्चों की पिलो भी मैंने अलग अलग कर दी है और ये बेड मेरा सेट हो गया है। तो फाइनली मैंने ये काम भी मेरा कब से सोच रही थी कि करूँगी, क्योंकि इसमें ना अलमीरा के ऊपर वाले पोर्शन से निकालना था सामान, तो मैं ना आलस ही कर रही थी कब से, लेकिन आज मैंने कर ही दिया। मैंने कहा जब ये बेड सेट करना ही है, क्योंकि अब सर्दियों के कपड़े निकलेंगे, अभी तो फ़िलहाल नहीं निकलेंगे होली के बाद, बट गर्मियों के सॉरी, तो फिर ये कि काम जब करा रहा तो ही सही होगा। तो बस ये सामान थोड़ा बहुत अलमीरा का है, इसको इसके अंदर रख दूँगी, और जो ये फैले हुए दिख रहे हैं आपको, इन कपड़ों को भी संभाल दूँगी। इन कपड़ों में भी यही है कि कुछ तो ये है कि पहन निकले, मैंने निकाल दिए बेड के अंदर से ना, जब बेड खुला ही था, क्योंकि आज हमने जाना है, तो इस वजह से फिर जो कपड़े पहनने के थे वो भी निकाल दिए हैं, और कुछ ले जाने वाले हैं तो वो भी निकाल दिए हैं, कुछ यहीं पे सेट करने हैं वो भी है। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है। तो चलो इसको सेट करते हैं, इसके बाद अपना झाड़ू पोछे का काम कंप्लीट करते हैं।
सो फ्रेंड 10:30 हो रहे, 10 क्या, काम तो मेरा हो गया था पहले ही, लेकिन क्या करूँ, बैठी हूँ, नाश्ता कर दिया था और अभी मेरे ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इस वजह से अभी दवाई खाई मैंने। अभी 2 घंटे बाद दूसरी दवाई खानी है, तो अलग अलग दवाइयाँ हैं। दवाई खाई, पेट में बहुत दर्द हो रहा है और सारा काम ना रुक रखा है। सारा काम मतलब काम मेरा सारा हो गया, बस कपड़े रह गए थे धुलने के लिए, लेकिन कपड़े, लाइट ही नहीं आ रही है, तो लाइट ही नहीं आ रही है। और नाश्ते में मैंने खाया, बंद मंगाया, केले बंद मंगाया, क्या खुद ही लेके आई, केले और बंद लेके आए, क्योंकि बोला ना मैंने पेट में दर्द हो रहा है। पता है कल, ओह, आप लोग बहुत लकी हो, लाइट आ गई आपसे बात करते करते। चलो मशीन चला देती हूँ। फाइनली काम हो जाएगा मेरा। तो मुझे कपड़े वगैरह भी रखने हैं, जैसे हमने आज जाना है, तो कपड़े भी रखने हैं अभी बच्चों के। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, बच्चे भी आ गए थे, बच्चों को भी मैंने नाश्ता दे दिया, पराठे बना रखे थे उनके लिए, चाय के साथ बड़े शौक से खाते हैं। तो आजकल क्योंकि वो आलू मटर की सब्ज़ी है, वो खाएंगे है नहीं, रात को बनाई थी मैंने, सुबह भी वही चल जाती है, क्योंकि स्कूल तो बच्चे आजकल वो टिफ़िन तो ले जाते नहीं है, तो सुबह भी वही चल जाती है आजकल। तो सुबह आजकल सब्ज़ी बनाने से रिलैक्स हो रखा है बच्चे, और बच्चों ने एक टाइम खा लेना, दूसरे टाइम खाना बहुत महाभारत है। सुबह तो जैसे तैसे मैंने खिलाई दी, लेकिन अब तीसरे टाइम वो खाएंगे ही नहीं हरी वो सब्ज़ी ना, तो चाय के साथ खा लेते हैं। तो मैंने पराठे बना दिए थे, चाय के साथ उन्होंने खा लिए हैं। और बस कपड़े भी मेरे हो ही गए हैं, कपड़े तो सूख जाएंगे खैर जल्दी, मशीन के हैं तो जल्दी ही सूख जाते हैं। तो कपड़े वगैरह डाल के फिर मैं नीचे चली गई थी, और फिर जो बच्चों के कपड़े थे वो तो मैंने मशीन में डाल दिए थे, उन्हें धुलूँगी, अब जब आऊँगी तब धुलूँगी। और ब्लेज़र था तो ये तो खैर वैसे मैंने धुल ही रखे हैं, और अब ये सीधे लास्ट डे ही धुलेंगे जब बच्चों के एग्ज़ाम फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद तो ये बंद ही होने हैं, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो फिर गर्मियों वाले कपड़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस इनकी बेल्ट टाई वगैरह सब संभाल दूँगी, और इसके बाद जैसे जैसे इनके एग्ज़ाम बैग वगैरह संभाल दूँगी, जैसे जैसे इनके एग्ज़ाम हो रहे हैं जिस जिस सब्जेक्ट के, तो उस सब्जेक्ट की कॉपियाँ भी ना मैं मतलब अभी फ़िलहाल एक बैग में ही रख रही हूँ। वैसे मैं अलग रखती हूँ, आरफ की अलग, हन्नू की अलग, क्योंकि हन्नू की तो दे देते हैं, आरफ की ये रहता है कि आरफ की हन्नू के काम आ जाती है नेक्स्ट क्लास में ना। जैसे अभी वो 5th में, तो जब अगले साल वो 5th में जाएगा तो फिर उसके काम आ जाती है, और बहुत हेल्प मिलती है। जैसे क्वेश्चन आंसर छूटे हुए रहते हैं ना, तो वो फिर उसके करने के लिए मतलब ठीक रहता है। तो उस आरफ की इसलिए मैं संभाल के रखती हूँ। अब जैसे 4th में जाएगा हन्नू, तो पिछले साल की आरफ की संभाल रखी है 4th की, तो वो अब उसकी काम आ रही है, काम आ जाएगी, तो ऐसे रहता है। तो फिलहाल तो मैंने एक ही में रख दिया। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।